बहुत ही अच्छा रहा अरुण। हम लोगों ने इस फिल्म को लास्ट ईयर शूट किया था लंदन में। और ये खैर मेरे लिए ये खुदा हाफिज और इस फिल्म के बीच में बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ था। और खुदा हाफिज जैसे मतलब खुदा हाफिज के बीच में मुझे काफी बार लंदन जाकर ये स्केड्यूल शूट करना पड़ता था, फिर मैं वापस उज्बेकिस्तान जाती थी और खुदा हाफिज शूट करती थी। तो ये एक बहुत ही छोटी इंडिपेंडेंट सी फिल्म है, बहुत प्यारी सी फिल्म है। और मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि वहां पर मैं एक बहुत ही बड़ी कमर्शियल फिल्म शूट कर रही थी और फिर लंदन आकर मैं ये फिल्म शूट करती थी, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ही सिमिलर था। इस फिल्म को जिस रीजन से मैंने सिलेक्ट किया था वो क्योंकि कहानी मुझे बहुत पसंद आई थी। ये कहानी है एक बहुत ही आज के जमाने की लड़की की जो लंदन में उसका हस्बैंड चला गया है शादी करके, 4 साल से लौटा नहीं है, वो काफी सालों से इंतजार कर रही है, लेकिन वो लंदन जाती है। वो इतनी बावरी है कि वो लंदन चली जाती है उसको ढूंढने के लिए। ये नहीं कि भाई उसको कन्विंस करके वो बुलाए, बल्कि इस बात के लिए क्योंकि वो उसको मार के उसका अचार बनाकर घर लेकर आए, क्योंकि वो इतनी गुस्सा है। तो मुझे लगता है कि आज की स्टोरी, आज की लड़की बहुत ही आज का टोन है, जहां पर मुझे लगता है कि औरतें फाइनली उस जोन से बाहर निकल आई हैं कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। आई थिंक इट्स नॉट दैट, इट्स मोर टू डू विद कि बॉस तूने मेरी लाइफ बर्बाद की, तू देख मैं क्या करती हूँ। आई थिंक वाज रियली फनी। वो जो वन लाइनर उन लोगों ने मुझे दिया था, उसका मुझे वन लाइनर सुन के बहुत मजा आया था। एंड ऑफ कोर्स उसकी जर्नी में वो किन किन लोगों से मिलती है, कौन कौन उसकी जर्नी में आता है, क्या सीखती है वो उनसे, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा वो पूरा शूट का पूरा माहौल। मेरा अंदाज तो बाबरी छोरी का ही है, मुझे लगता है लाइफ में बाबरी छोरी का अंदाज है। बट बहुत ही मतलब जब जब आई रिमेम्बर जब हम लोग ये शूट कर रहे थे, तो क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवल किया है, अकेले बहुत ट्रैवल किया है काफी कंट्रीज, और मेरे बहुत ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं इंडियंस से, बाहर के लोगों से, परदेसियों से। और वो एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने काफी लाने की कोशिश की है इस फिल्म में, क्योंकि बहुत ऐसे लोग कभी कभी आपको मिलते हैं जो आपसे आपसे भाती नहीं होते हैं, आपसे बहुत अलग होते हैं, और आप उनसे बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो कभी ये इंटरेस्टिंग होता है कि जब हम लोग एक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हम लोग उसी जोन में रहते हैं कि नहीं यही करना यही करना यही करना, टिल यू एक्चुअली गो आउट एंड यू गो लाइक कि फिर आप दुनिया जब देखते हैं फिर आपको समझ में आता है कि यार लोगों के पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम कहाँ अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे हुए थे। लाइक बहुत बहुत चीजें हैं दुनिया में सीखने की। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही छोटा सा क्रू था। हम लोग लिटरली आई थिंक 15 ही लोग थे। तो काफी लोग डबल अप कर रहे थे काफी चीजों को। तो खैर क्योंकि मैं हर फ्रेम में, हर शॉट में थी, हर सीन में थी, तो मेरा काफी हेक्टिक रहा। लाइक सुबह से शाम तक मैं बैक टू बैक सीन्स में लगी रहती थी। बट आई थिंक उसको शूट करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। जब आप इंडिपेंडेंट फिल्म्स पे काम करते हैं ना, तो इंडिपेंडेंट फिल्म से बहुत बड़े बजट्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे बजट्स होते हैं। तो आप मतलब कभी यहाँ बदल लिए कपड़े, कभी वहां बदल लिए कपड़े, कभी यहाँ रुक गए, कभी इसके घर में शूटिंग कर ली, कभी इट वाज इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक कि मैंने बहुत दिनों के बाद एक ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्म पे काम किया था जहां पर, क्योंकि लिपस्टिक भी जो हम लोगों ने शूट की थी तो वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी। एंड आई रिमेम्बर कि हम लोग काफी बार चौक में कभी किसी के घर पे जाके चेंज कर लेते थे, क्योंकि वैनिटी नहीं होती थी वहां पर, तो कभी किसी के घर पे जाके चेंज कर लिया, कभी यहाँ पर आके रुक गए, कभी किसी की दुकान पे बैठ गए, वहां पर शॉट लग रहा है तो किसी और की दुकान पे जाके बैठ गए। तो ये उसका एक अपना ही मजा होता है। तो आई थिंक हम लोग ने लंदन को इंडिया ही बना दिया था। बहुत ही अच्छी तरह से देखती हूँ, क्योंकि अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है बट हमारा काम देखने का। तो वो एक तरह से अच्छी ही बात है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था लोगों को अपना काम दिखाने का। तो आई फील कि 2020 एक ब्लेसिंग रही है, ना कि सिर्फ मेरे लिए बल्कि काफी एक्टर्स के लिए जो काफी सालों से काम कर रहे हैं। और हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है जहां पर हम बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ी बड़ी फिल्में करें। छोटी फिल्मों में, बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलते हैं, कभी कभी छोटी फिल्मों में बड़े रोल्स मिलते हैं, लेकिन लोगों को हमारे बारे में इतना पता रहता नहीं, इतना अंदाजा होता नहीं है। तो आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि इस साल इतने एक्टर्स इमर्ज होकर आए हैं, लोगों ने इतने एक्टर्स का काम देखा है, इतने एक्टर्स को सराहाया है, इतने एक्टर्स को पसंद किया है। तो ये एक तरह से हम सभी के लिए एक ब्लेसिंग रही है इस ईयर में। इनफैक्ट मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया, शी इज लाइक तुमने कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा है? तो अब वो हंसने लगी, वो बोलते कि अब तो तुम्हारी वजह से एरोस नाउ का सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा लो फिर।
तो आई जस्ट थिंक कि हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि हमारा काम रिलीज होता है।